प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार बंगाल को जीता, इसके संदर्भ में आगे की ओर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग ने जाना इससे पूर्व के क्लास में कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 के प्लासी युद्ध के तहत हुआ, जिसमें अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर बंगाल पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया और इस प्रकार से भारत में उसका साम्राज्य स्थापित हुआ और ब्रिटिश शासन का प्रारंभ माना जाता है। प्लासी युद्ध के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें हम लोगों ने यह चर्चा की कि तत्कालीन मुग़ल सम्राट फ़र्रुख़शहर के द्वारा 1717 ईस्वी में जारी की गई फरमान, जिसमें मुग़ल शासक फ़र्रुख़शहर ने अंग्रेज़ों को विशेषाधिकार प्रदान किया, जिसके तहत अब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना किसी प्रकार का कर चुकाए हुए बंगाल में अपना व्यापार कर सकता था। वह अपने सामानों का आयात निर्यात कर सकता था, इसमें उसे खुली छूट थी। ये तमाम चीज़ों की चर्चा की, साथ ही इसी फरमान के तहत अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से दस्तक प्राप्त हुआ और उस दस्तक का अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी व अधिकारी कैसे दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण तत्कालीन मुग़ल सम्राट सिराजुद्दौला को अपने व्यापारिक घाटे को उठाना पड़ा। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्लासी का युद्ध हुआ। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध नहीं बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र था और इस राजनीतिक षड्यंत्र में, इस राजनीतिक साजिश में मुख्य रूप से मीर जाफ़र, मानिकचंद, अमीरचंद्र, जगत सेठ, खादिम खान, वाटसन, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे, जिसके तहत प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के हाथों में गया और सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार की खानी पड़ी और उसे हत्या करवा दी गई। सिराजुद्दौला के पश्चात एक शर्त के अनुसार अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को, जिसने अंग्रेज़ों की काफ़ी सहायता की थी, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों में एक न बनी और पुनः उसे हटाकर मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। मीर कासिम के समय भी फिर वही विवाद उठ खड़े हुए जो सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र के समय थे। ऐसी स्थिति में पुनः नवाब तथा अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध अनिवार्य प्रतीत होने लगे। बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर एक समझौता किया, जिसके तहत तीनों की सम्मिलित सेना
अर्थात भारत की 3 बड़ी शक्तियों की सेना और अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें फिर से भारत की ये 3 बड़ी शक्तियाँ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय परास्त हुए। यह युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट से अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। बदले में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को 27 लाख रुपया वार्षिक भुगतान मुगल सम्राट को करने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पेंशनर बनकर रह गया। इस बीच अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफ़र के मरने तथा बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में मीर जाफ़र के पुत्र नज़्म-उद-दौला को बंगाल बनाकर बंगाल में दोहरी शासन या ड्यूअल सिस्टम दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। इस प्रकार 1765 तक कंपनी ने बंगाल पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने किन परिस्थितियों में बंगाल को जीता, अर्थात ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जो बंगाल को जीतने में अंग्रेज़ों को सहायता पहुंचाई। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।